देश हित की बात मातृभूमि न्यूज के साथ। छबड़ा में कांग्रेस पार्षदों द्वारा नगरपालिका उपाध्यक्ष के विरुद्ध इस्तीफे की मांग को लेकर मोर्चा खोला हुआ है। एक तरफ नेता प्रतिपक्ष उमर मियां के नेतृत्व में पार्षदों द्वारा उपाध्यक्ष से इस्तीफा मांगा जा रहा है, तो वही पालिका उपाध्यक्ष द्वारा नेता प्रतिपक्ष पर उनके नेता प्रतिपक्ष नहीं होने को लेकर सवाल उठाया जा रहा है, जिसके लिए मातृभूमि की न्यूज ने नेता प्रतिपक्ष उमर मियां, पार्षद सलमान खान एवं पार्षद हसन खान से मिलकर मामले की विस्तृत जानकारी ली। साथ ही मातृभूमि न्यूज द्वारा पालिका उपाध्यक्ष अबरार अहमद से भी संपर्क किया गया, लेकिन उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। आज एक नई और ख़बर ये जानकारी में आई है कि पालिका उपाध्यक्ष द्वारा आप पर यह आरोप लगाया गया है कि आप नगर पालिका के जो नेता प्रतिपक्ष हो वो आप नेता प्रतिपक्ष नहीं हो। उनका वाइस चेयरमैन साहब का ये आरोप निराधार और गलत है। अब हमारे छबड़ा के कांग्रेस के सरपरस्त और हम सबके सरपरस्त निजामुद्दीन साहब ने मीटिंग कराकर सभी पार्षदों के द्वारा मुझे नेता प्रतिपक्ष बनाया गया था। उसमें नगर पालिका के क्षेत्र के नगर अध्यक्ष दिग्विजय सिंह जी ने भी नगर पालिका को लिख के दिया था। ब्लॉक अध्यक्ष रेवती रमन गेरा ने भी लिख के दिया था कि कांग्रेस पार्षदों ने इनको नेता प्रतिपक्ष चुना है और सभी का समर्थन उनके साथ है नेता प्रतिपक्ष के लिए। और आज भी 16 पार्षदों ने समर्थन जताया है नेता प्रतिपक्ष के लिए, और जो विरोध कर रहे थे खालिद राणा, उन्होंने भी समर्थन जताया है कि भाई हमने इन्हें नेता प्रतिपक्ष मान लिया है। ये उनका कथन निराधार और मिथ्यापूर्ण है। इस समय जो नगर पालिका में कांग्रेसी पार्षदों में आपसी गुट का मामला चल रहा है, इस बारे में क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? नगर पालिका में कांग्रेसी पार्षदों में कोई गुट नहीं है और कोई गुटबाजी नहीं है। ये तो सिर्फ नगर पालिका की बोर्ड मीटिंग हुई थी और उसको कैंसिल कर दिया गया था। उस कैंसिल के बाद कांग्रेस के पार्षदों ने मीटिंग की थी और मीटिंग करने के बाद वाइस चेयरमैन साहब को बुलाया था मीटिंग में, तो वो नहीं आए। तो पार्षदों ने ये कहा कि भाई वो मीटिंग में नहीं आते हैं तो इनसे इस्तीफ़ा ले लिया जाए। तो सभी पार्षदों की सहमति से उनसे इस्तीफे की मांग की। उसके बाद जब दूसरे दिन उनको पता चला अखबारों से और उनसे कि मेरा इस्तीफ़ा मांगा गया है, तो जो पार्षद बेचारे कमज़ोर थे, जो छोटे तबके के थे, उनको डरा धमका के घर पे बुलाकर और उनसे ज़बरदस्ती दस्तखत कराए कि भाई हम इनके साथ हैं, अभी उसको इस्तीफ़े के लिए तैयार नहीं है। देखा जा रहा है कि दोनों ही तरफ से लेटर जारी किए जा रहे हैं। एक पक्ष, एक गुट जो है वो समर्थन करता नज़र आ रहा है, दूसरा पक्ष उनका विरोध करता नज़र आ रहा है, लेकिन इसमें कुछ पार्षद ऐसे भी दिख रहे हैं जो दोनों ही तरफ साइन कर रहे हैं। इस बारे में क्या कहना है? इस बारे में ये कहना है कि दोनों तरफ जो साइन कर रहे हैं मजबूरी में कर रहे हैं, उनका दिल कहीं और है और उनसे ज़बरदस्ती कहीं दस्तखत कराए जा रहे हैं। इसलिए दो जो डबल साइन दिख रहे हैं वो इसलिए दिख रहे हैं। अपन ये जानते हैं कि जो पहले कर देता है सच्चे मन से वही माने जाते हैं, बाद में तो दबाव की राजनीति होती है, दबाव से दस्तखत कराए जाते हैं। इसी जो अभी कल एक लेटर जारी किया गया था जिसमें पालिका उपाध्यक्ष का समर्थन किया गया था, उसी में कुछ पार्षदों ने ये भी लिखा था कि हमसे ज़बरदस्ती करके ये साइन करवाए गए हैं जो विरोध कर रहे हैं उन लोगों द्वारा। हाँ, तो ये सही है। हमने उनसे ज़बरदस्ती साइन नहीं कराए। उन्होंने बुला के वाइस चेयरमैन साहब ने अपने घर पे बुलाकर एक एक को बुलाकर उनसे ज़बरदस्ती धमका कर साइन कराएं। जी, तो इसी मामले को लेकर एक पार्षद सलमान खान जो हैं उनके द्वारा एक इस्तीफ़ा लिख कर के और सोशल मीडिया पर वायरल किया गया था। इस बारे में क्या कहना है आपका? इस बारे में ये है कि उसको इतना दबाव में ले लिया गया, उसको बेचारा गरीब आदमी जो एक चाय बेचता है और उसको दबाव में ले लेके उसको पजल्ड हो गया, उसका दिमाग में डर बैठ गया और उसने इस्तीफ़ा लिख के और वायरल कर दिया। तो इस मामले को लेकर आगे क्या कुछ रणनीति रहेगी आपके गुट द्वारा? हमारा गुट नहीं है, कांग्रेस पार्षदों का कहना यह है कि जब कांग्रेस का वाइस चेयरमैन कांग्रेस के पार्षदों के वोट से जीता है और वाइस चेयरमैन बनाए, तो उसको मीटिंग में नहीं आए तो उनको इस्तीफे दे देना चाहिए, ये मांग है। अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो इसके आगे उनके लिए फिर जैसे ही पार्षद कहेंगे अविश्वास का और ये जो भी होगा सर्वसम्मति से बात करके पार्षदों से, उसके बाद अगला कदम उठाया जाएगा।
कल आपके द्वारा एक इस्तीफ़ा लिखकर नगर पालिका अध्यक्ष के नाम और वायरल किया गया था सोशल मीडिया पर। उसमें कारणों का आपने ये बताया था कि मेरे घरेलू मुझे कामों की वजह से समय नहीं मिल पाता, इस कारण मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। क्या कुछ कहना है आपका इस बारे में? मुझे ये कहना है कि मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा था, इस वजह से मैं इस्तीफ़ा देना है, क्योंकि मैं परेशान हो चुका हूँ। जब से मैं पार्षद बना हूँ, कोई किधर से खींचता, कोई किधर से खींचता, इस वजह से मैंने इस्तीफ़ा लिख के दे दिया है। मैंने मेरे ऊपर बहुत काफ़ी दबाव बना रहे हैं ये लोग। तो क्या आप इस्तीफ़ा जो आपने दिया था वो दे ही दिया है या वापस लेंगे उस फैसले को? मैंने इस्तीफ़ा दे दिया था, पर मेरे साथ जो मेरे यार दोस्त थे उन्होंने इस्तीफ़ा लेके वापस फाड़ दिया वो। तो अब आगे की क्या रणनीति है आपकी? आगे की ये रणनीति है कि मैं देखते हैं क्या होता है आगे। नगर पालिका छबड़ा में इन दिनों कांग्रेस के पार्षदों में दो गुट बने हुए हैं। एक गुट पालिका उपाध्यक्ष का विरोध कर रहा है तो वहीं दूसरा गुट उनका समर्थन कर रहा है। इस बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, पहली बात तो मैं आपकी सिरे से नकारता हूँ कि जो कांग्रेस के पार्षद जो हैं वो कोई गुटों में बटे हुए नहीं हैं। सिर्फ एक समर्थन वाली बात है, विचारधारा वाली बात है। हम पार्षदों ने जिन्हें वाइस चेयरमैन बनाया, जो हमारे उपाध्यक्ष हैं, अगर वो हमारी ही मीटिंगों में नहीं आएंगे तो फिर ऐसा कैसे चलेगा? दूसरी बात, उनकी उम्र भी बहुत ज़्यादा है, वो बता रहे हैं कभी बीमार रहते हैं, कभी क्या रहता है, तो मेरे हिसाब से उन्हें इस्तीफ़ा दे ही देना चाहिए। यही हमारा मांग है और यही हमारा समर्थन है कि हमारे पालिका उपाध्यक्ष को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। इसी मामले को लेकर आज एक नई खबर और सुर्खियों में आई है कि कुछ लोगों द्वारा कहा जा रहा है कि जो नेता प्रतिपक्ष आप लोगों के द्वारा जिनको आप बताते हैं नेता प्रतिपक्ष, वो नेता प्रतिपक्ष नहीं है। ये बयान कुछ लोगों द्वारा दिए जा रहे हैं, इस बारे में क्या कहना है? हम नेता प्रतिपक्ष बताते नहीं हैं, वो हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं। यहाँ तक कि जब वो नेता प्रतिपक्ष बने थे तब हम उनके पक्ष में नहीं थे, लेकिन हमारे सम्माननीय हमारे सरपरस्त जनाब निज़ामुद्दीन खान साहब ने उनके ऑफिस पर बुला कर के हमें उनके समर्थन में साइन करवाए। हमने उसी दिन से उन्हें नेता प्रतिपक्ष मान लिया था और आज भी वो हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं और हम उन्हें ही नेता प्रतिपक्ष मानते हैं। ऐसा क्या हुआ जो आप अपनी ही पार्टी के पालिका उपाध्यक्ष से इस्तीफा मांगने लगे हैं? और अगर आपने इतनी भी चेतावनी दे दी है कि अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो हम उनके खिलाफ अविश्वास जैसा कदम भी उठाने को तैयार हैं। देखिए, एक जो नेता होता है उससे अपेक्षाएं होती हैं, और अगर नेता अपेक्षाओं पे खड़ा ना उतरे तो उसे हटा देना ही बेहतर होता है। हम सबके सब कांग्रेस पार्षद उस समय मौजूद थे, उनसे दूरभाष पर बात हुई, उन्होंने कहा मैं आ रहा हूँ। ठीक है, हमने 15 मिनट इंतज़ार किया, उन्होंने कहा मैं नमाज़ पढ़ के आ रहा हूँ। हम नमाज़ का भी इंतज़ार करते रहे, 1.5 घंटे तक हम 24 पार्षद बैठे रहे, लेकिन वो नहीं आए। फिर बाद में वो ये कहते हैं कि मेरी मजबूरी है और मैं उस मजबूरी बता नहीं सकता और मैं आ नहीं सकता। तो हमें वो नेता चाहिए ही नहीं जो किसी मजबूरी के अंदर दबिश में रहे। हम तो स्वतंत्र नेता चाहते हैं जो कहीं बिके नहीं, कहीं डरे नहीं और कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ खड़ा रहे। अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो आगे उसकी फिर आगे क्या रणनीति रहेगी? देखिए, हमारे नेता प्रतिपक्ष जनाब उमर मियाँ के नेतृत्व में हम सभी पार्षद मिलकर के मीटिंग करेंगे। सीधी सी बात यह है कि हम इतना ज़ोर से फिर बोलेंगे कि अंधे भी सुन लेंगे, और बेरे हमें हर कंडीशन में उन्हें गिराना होगा, फिर चाहे हमें कुछ ही करना पड़े। हम उनके मुखालिफत में उतरे हैं तो उतरे रहेंगे, कुछ भी हो जाए हम उनके खिलाफ हैं, खिलाफ रहेंगे। नगर पालिका छबड़ा में कांग्रेस के 15 निर्वाचित व 4 कांग्रेस समर्थित निर्दलीय व 6 सेवारित पार्षद सहित कुल 25 पार्षद है, जिनमें इस्तीफा मांगने वालों में 17 पार्षद हैं, वहीं 7 पार्षद पालिका उपाध्यक्ष के विश्वास जताए हुए हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस में 2 गुट की लड़ाई क्या नया मोड़ लाती है। देखते रहिए देश हित की बात मातृभूमि न्यूज़ के साथ।